भारत देश में पॉजिटिव आउटलुक का कोई चेहरा होता तो वो होती मध्य प्रदेश सरकार। क्योंकि भाई अब उनके अकॉर्डिंग तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम हो आकांक्षी युवा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि एमपी सरकार ने कहा है कि अब वहां के युवा को जिनके पास जॉब्स नहीं है बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, बल्कि उन्हें कहा जाएगा आकांक्षी युवा। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं आपको या खुद को बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड ना कह करके कहूं कि भाई हम सब आकांक्षी युवा हैं, तो क्या आपको कुछ बेहतर फील होगा? खैर, सरकार का तो नहीं पता, हमारे चैनल पे आपके लिए जॉब्स लगातार आती रहेंगी। आज आई है एक मेगा वैकेंसी, आओ चेक करते हैं ये वैकेंसी कहाँ की है। तो हमारी आज की मेगा वैकेंसी आ रही है लखनऊ पब्लिक स्कूल से। लखनऊ पब्लिक स्कूल जो कि सीपी सिंह फाउंडेशन के अंडर में आता है, और इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी दे रखी है www.thelpsedu.cu.in। तो अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इनकी ब्रांचेस दी हुई है, सारी ब्रांचेस हैं जिनके लिए ये जो वैकेंसी का ऐड आया है ये इन सब ब्रांचेस के लिए आया है। और ये जो आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है ये है एक वॉक इन इंटरव्यू। ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू आपका फॉर वैकेंसी एट वेरियस ब्रांचेस ऑफ एलपीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया। डेट है वॉक इन इंटरव्यू की 29 जून 2025। ये जो संडे आ रहा है इसी संडे को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है लखनऊ पब्लिक स्कूल सीपी सिंह फाउंडेशन वाला अपनी इन सारी ब्रांचेस के लिए। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा उसमें आपको सुबह 10 बजे पहुंच जाना है, दोपहर 1 बजे तक ये वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा वो रहेगा आपका खुद ही लखनऊ पब्लिक स्कूल, ए ब्लॉक, साउथ सिटी, रायबरेली रोड लखनऊ। तो 29 को वॉक इन इंटरव्यू है। मेगा वैकेंसी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगी ताकि आप वीडियो स्किप ना करें। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है लखनऊ पब्लिक स्कूल सीपी सिंह फाउंडेशन वाले से। डायनेमिक और एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए इनको, जिसमें सबसे पहले जॉब आ रही है रिसेप्शनिस्ट की, और नंबर ऑफ पोस्टें हैं 4 रिसेप्शनिस्ट इनको चाहिए। और ये मांग रहे हैं कैंडिडेट्स शुड बी ग्रेजुएट, कंप्यूटर सेवी एंड एक्सपीरियंस्ड इन पब्लिक डीलिंग इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट आ रही है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसकी एक पोस्ट है, 1 पोस्ट है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, शुड बी कंप्यूटर सेवी एंड वेल वर्स्ड इन एमएस ऑफिस। तो आपको एमएस ऑफिस पूरा आना चाहिए जिसमें कि आपका वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट ये सब कुछ होता है। दूसरा, शुड हैव एबिलिटी टू ड्राफ्ट फॉर्मल लेटर्स इंडिपेंडेंटली, अपने आप फॉर्मल लेटर्स ड्राफ्ट करने की कला आनी चाहिए। मिनिमम ऑफ 4 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, 4 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी के पद पे कार्य करने का। तीसरा फिर आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब आती है टीचर्स की बारी, पीजीटी टीचर्स फॉर इंग्लिश। नंबर ऑफ पोस्टें हैं 2 इंग्लिश के टीचर्स इनको पीजीटी लेवल पे चाहिए, जिसके लिए मांग रहे हैं कैंडिडेट्स मस्ट बी ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश है, विद 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेड स्कूल। तो अगर आपने किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में लगभग 3 साल इंग्लिश की टीचिंग की है पीजीटी पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी चाहिए इनको मैथ्स के, इंग्लिश के, इनके 2 ईच, मतलब कि 2 मैथ्स के टीचर टीजीटी टीचर चाहिए और 2 इंग्लिश के चाहिए, जिसके लिए कहते हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेन ग्रेजुएट विद 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेड स्कूल, मतलब कि वही टीजीटी होना चाहिए आपको और 3 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए देखते हैं और कौन सी पोस्टें आ रही हैं। टीजीटी के बाद बारी आती है मदर टीचर की फॉर क्लासेस 1 and 2, प्राइमरी प्री प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, और नंबर ऑफ पोस्टें हैं 4 मदर टीचर इनको चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेन ग्रेजुएट विद 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी रेप्यूटेड स्कूल। तो यहाँ पे भी इनको टीजीटी चाहिए 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। 6 नंबर पे आता है फिर आर्ट टीचर, नंबर ऑफ पोस्टें हैं 2 आर्ट टीचर इनको चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बीएफए, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, या उन्होंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स या कॉमर्शियल आर्ट का कुछ डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो। फिर 7th नंबर पे आते हैं परचेज एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1। परचेज और मार्केटिंग ऑफिसर है, हालांकि ये टीजीटी से रिलेटेड नहीं है, पर क्योंकि आप लोग कहते रहते हो कि मैम अकेडमिक के अलावा नॉन अकेडमिक भी बताइए जो कि स्कूल से रिलेटेड हो, तो ये स्कूल की जॉब है और ये नॉन अकेडमिक है। इसमें कह रहे हैं कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग कोटेशंस, प्रिपेयरिंग प्राइस लिस्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग परचेज टास्क्स। फिर मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस, एक्सपीरियंस इन प्रोक्योर, ये सब, और 4 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक पोस्ट मांग रहे हैं, एक पोस्ट आई है। मस्ट बी बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स की, फिजिक्स की, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की, और सॉफ्टवेयर वगैरह आने चाहिए, ऑटोकैड एंड मतलब। अच्छा, ये मतलब भी कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब विल बी एन एडेड एडवांटेज, ये मुझे पहली बार पता चला। मतलब नाम का भी कोई सॉफ्टवेयर है। मस्ट पॉजेस गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा भी कुछ पोस्टें आई हैं, जैसे कि इनको सिविल इंजीनियर चाहिए 2, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। फिर आईटी हेड चाहिए, एक कैंडिडेट शुड बी अ बीटेक जो है जिन्होंने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं आईटी या सीएस में, और एमसीए डिग्री, एमसीए जिसने कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है आईटी हेड के लिए। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफिशिएंट इन ईआरपी सॉफ्टवेयर आपको
आना चाहिए, एसेंशियल है। फिर कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 4 कंप्यूटर लैब अटेंडेंट चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद कंप्यूटर सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 2 नर्सों की पोस्ट है यहाँ पे, जिन्होंने मस्ट बी GNM और BSc नर्सिंग कर रखा हो और रजिस्टर्ड नर्स हो स्टाफ नर्सिंग काउंसिल से, 1-2 साल का काम का एक्सपीरियंस हो। स्किल्स होनी चाहिए उनकी फर्स्ट एड वगैरह, हेल्थ मॉनिटरिंग, इमरजेंसी केयर एंड इज मैंडेटरी। फिर उसके अलावा इनको चाहिए पर्सनल सेक्रेटरी, 2 मैनेजर डायरेक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट है 2 मैनेजर की पर्सनल सेक्रेटरी और या डायरेक्टर की। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग प्रेफर्ड, स्किल 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, स्केड्यूलिंग वगैरह, और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का चलेगा एग्जीक्यूटिव या पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। अदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी स्किल्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी स्किल्स। ये वर्ड मैं पहली बार सुन रही हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी स्किल्स, बट मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये होता है क्योंकि आप डायरेक्टर ऑफ और मैनेजर के पर्सनल सेक्रेटरी बनोगे तो आपके अंदर बात छुपाने की, मतलब कि बात को डाइजेस्ट करने की स्किल्स होनी चाहिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पेट में बात पचती नहीं है, तो वो पचाना, मतलब उस मामले में आपका डाइजेशन अच्छा। आई गेस दिस इज व्हाट दिस मीन्स। अगर इसका कुछ और मतलब है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लाइक टू नो कि एग्जैक्टली कौन सी स्किल है। इसके बाद लास्ट में देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब आई है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन बिजनेस एडमिन मैनेजमेंट चलेगा। स्किल्स में ऑफिस मैनेजमेंट, स्टाफ कोऑर्डिनेशन, HRM, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये सब जो भी होता है आप लोग समझो जो है इस फील्ड के, ये सब आना चाहिए। एक्सपीरियंस 5 से 10 साल इन रेप्यूटेड स्कूल, इसके अलावा फैमिलियर विद स्कूल रेगुलेशन, CRP सिस्टम, ये सब आना चाहिए। अब देख लेते हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें क्या बोली हैं। पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि सैलरी विल नॉट बी अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, नो डाउट LPS ऑफर्स वेरी गुड सैलरी इन द इंडस्ट्री, EPF, ESI एंड ग्रेच्युटी स्कीम्स आर एप्लीकेबल as per government norms, good. उसके बाद seated qualified candidates having experience in a reputed CBSE and convent educated will be given preference। तो seated qualified जो है और जिनके पास एक्सपीरियंस है रेप्यूटेड CBSE स्कूल्स का, उनको प्राथमिकता मिलेगी। फिर कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 21 to 45 ईयर्स, तो आपकी उम्र कम से कम 21 या मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट द वेन्यू एज मेंशन्ड अबव अलॉन्ग विद देयर बायोडेटा, तो बायोडेटा फोटो तो सब लेके जाना, एक्स्ट्रा कॉपीज अपने डॉक्यूमेंट्स की। लास्ट एंट्री विल बी अलाउड बाय 12 नून ओनली। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 लिखा है तो 9:45 पे पहुंच जाओ, 12 तक क्या ही वेट करना, मतलब जल्दी जाओगे जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी निकला लाओगे ठंडे समय में, बढ़िया। वैसे भी जून की गर्मी में थपने से क्या फायदा। फिर लास्ट में लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड फेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा सेकंड राउंड के लिए।